हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना राजीव सक्सेना एक बार फिर आप लोगों के सामने आज आना पड़ा। बहुत दिन बाद आया हूँ। दिल में बहुत सारी बातें थीं और वो सारी बातें आप लोगों से शेयर करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा आपको राधे राधे। और आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। सावन चल रहा है, बाबा की तरफ से सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं बात करूँगा सरकार की थोड़ी सी बात करूँगा, क्योंकि मेरी आदत नहीं है बात को घुमाने की। मैं जल्द से जल्द अपने मन की बात, अगर कैमरे पे आऊँ ना तो मन की बात मैं सबसे पहले आपके सामने रखना चाहूँगा। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आजकल हो क्या रहा है। मैं देख रहा हूँ कि इलेक्शन जीतने से पहले बहुत सारे वादे करे जाते हैं। इतने वादे करे जाते हैं कि लोग पागल हो जाते हैं। ऐसे ही मैं आपको बिल्कुल 4-5 महीने पहले की बात बताता हूँ। दिल्ली के अंदर जो इलेक्शन हुए थे, सीधा मैं पॉइंट पर आता हूँ। आज दिल्ली के अंदर जो इलेक्शन हुए थे उसमें बहुत सारी बातें कही गई थी, बहुत सारी बातें कही गई थी। अच्छा, चेंज लोगों ने सोचा कि चेंज करेंगे, हो सकता है इस सरकार ने कम काम करो, ये सरकार ज़्यादा काम करेगी। तो काम तो कुछ हुआ नहीं, बट सारा उल्टा हो गया है। अब देखिए, मेरा कहना वो है कि मैं आपसे जितना वादा कर सकता हूँ ना, जितना मैं कर सकता हूँ मैं आपसे उतना ही वादा करूँ। ज़्यादा वादा करूँगा मैं फंस जाऊँगा, मुझे जवाबदेही हो जाएगी, जवाब नहीं दूंगा, मुंह चुराऊँगा, काम चुराऊँगा, काम चोर बन जाऊँगा। जब आपका काम नहीं होगा आप मुझे गाली बकोगे। सेम टू सेम जैसा हो रहा है। आज दिल्ली सरकार को इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, जहाँ देखिए वहाँ कूड़े का ढेर है। दिल्ली में सफाई ज़ीरो है। कहाँ हो रही है हमें नहीं पता, बट हमने जो चिन्हित जगह कर रखी है, जो आज से 5 महीने पहले सफाई होती थी, आज वहाँ सफाई नहीं है। कूड़ा जस का तस है। जहाँ सुबह शाम गाड़ी आती थी, अब एक टाइम गाड़ी हो गई है। अब मजबूरी है, कहीं कहीं बढ़ा दिया उन्होंने गाड़ियाँ, और लोगों की समस्याएं कम सुनी जा रही हैं। सबसे बड़ी बात कि बीजेपी सरकार ने ये बोला था कि जहाँ झुग्गी वहाँ घर। देखिए, बांग्लादेशी तो पहले टर्म में भाग गए। जब गवर्नमेंट ने कहा था कि सबकी चेकिंग होगी और सबके दस्तावेज चेक होंगे, तब बांग्लादेशी भाग गए थे। मैं आपको बताता हूँ, बांग्लादेशी थे दिल्ली में, बहुत थे बांग्लादेशी। बांग्लादेशी कौन थे मैं आपको बताता हूँ, जो सुबह सुबह ठेले के ऊपर, रिक्शे के ऊपर कूड़ा उठाने के लिए आते थे ना, वो बांग्लादेशी थे। वो शुरू में ही गायब हो गए, अचानक गायब हो गए। कहाँ चले गए कुछ पता नहीं। अब उनकी आड़ में बांग्लादेशी और भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा बांग्लादेशी नहीं होंगे और भी बांग्लादेशी होंगे। अब बांग्लादेशी को टारगेट करें ना, जो हमारे देश में इल्लीगल रह रहा है, आप उसको बाहर भगाएं। मैं भी हूँ, अगर मैं कहीं विदेश में जाता हूँ और मैं इल्लीगल तरीके से रह रहा हूँ, तो वहाँ की गवर्नमेंट की प्राथमिकता है कि सबसे पहले मुझे बाहर भगाए, क्योंकि मैं इल्लीगल तरीके से रह रहा हूँ। अगर जो लीगल है उसको छोड़ दीजिए। 30-30, 40-40 साल पुरानी झुग्गियाँ तोड़ी हैं, बताइए। वो नोट स्टे लेने कोर्ट में गए हुए हैं, तो पीछे से उनकी झुग्गियाँ तोड़ दी हैं। अब आप बताइए, ये कहाँ की इंसाफ है। लोग परेशान हैं इस वक्त। जब अब देखिए, मैं दूसरी बात बताता हूँ आपको। जब मूसलाधार बारिश होती है, तब ना तो ये न्यूज़ वाले सड़क पर होते हैं और ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा घर सड़क पर होता है। जब लोग परेशान होते हैं, मैंने वीडियो डाली हुई है परेशानी की, आप देख सकते हैं, वीडियो है। और लोग इतने परेशान हो जाते हैं, जाम के अंदर इतने परेशान हो जाते हैं कि घर चंद दूरी पर रहता है, 20-20, 25-25 मिनट खड़ा रहना पड़ता है। जाम में खड़े हैं तो खड़े हैं, ये जाम नहीं निपटा इससे। इनको सबसे पहले क्या नज़र आया कि झुग्गियाँ तोड़ी। अभी रिसेंटली बताता हूँ मैं आपको, अभी जैन मंदिर की दीवार तोड़ी गई है, शायद गेट तोड़ा गया है। न्यूज़ में भी काफ़ी आ रहा है कि वो लोग कह रहे हैं कि हम आपको लाए हैं और आपने हमारे मंदिर की दीवार गिरा दी। और जबकि उन्होंने बोला कि हमें 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, हम खुद तोड़ देंगे। हमारी सीएम जो है, उन्हीं के वार्ड के अंदर है वो जैन मंदिर, और उसकी दीवार एमसीडी ने गिरा दी। अब मैं बात करता हूँ, आपने दीवार गिरा दी, ठीक है। दिल्ली के अंदर बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो सड़कों पर बने हैं। सरकार में दम है उनको तोड़ने का? बहुत मंदिर है।
इनके ना पेपर है ना कुछ है, बस बने हुए हैं। फुटपाथ पर बने हैं, चौराहे पर बने हैं, गली के कोने पर बने हैं। क्या सरकार तोड़ेगी? नहीं तोड़ेगी। वो सिर्फ वही तोड़ेगी जिससे उनको फ़ायदा है। मंदिर नहीं तोड़ेंगे वो, क्योंकि वो हिंदू के आस्था का है। मैं भी हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी फुटपाथ पर भगवान जी का मंदिर हो। मंदिर हो, बढ़िया जगह हो, अच्छी जगह मंदिर हो, जहाँ हम लोग जाएं, पूजा करें, अच्छा लगता है। आप खुद सोचिए कि आपके भगवान फुटपाथ पर अच्छे लगेंगे? नहीं लगेंगे। ये सरकार घुमा फिरा रही है, घुमा फिरा रही है। वादे कुछ करती है और जब हकीकत देखी जाती है ना, तो ज़ीरो निकलती है। वादों में कहा गया था कि 300 यूनिट फ्री देंगे, लोगों के 250-250 290 यूनिट तक का बिल भेज दिया, 2600-2700 का बिल भेज दिया। अरे जब आपसे हो ही नहीं सकता तो आपने बोला क्यों? इसको कहते हैं धोखाधड़ी, और धोखाधड़ी का केस भी होता है। मैं 140 करोड़ जनता से एक बात बोलना चाहता हूँ कि इस जनता तक बोला जाए, कि एक जनता की आवाज़ में बोला जाए कि एक ऐसा कानून बने जिसके मैनिफेस्टो, जो भी सरकार अपने दावेदार बताती है कि हम जब सरकार में आएंगे तो ये चीज़ करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट पास करे, जिससे अगर वो चीज़ नहीं होती है तो हम लोग जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल सकें कि इन्होंने ये बोला था और इन्होंने ये नहीं करा। तो सरकार तो सुनती नहीं है, जीतने के बाद कोई सरकार नहीं सुनती। आप बोलते रहो, 300 यूनिट बोला था, नहीं दी, और बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको घुमा फिरा के 2500 रुपये गायब हैं। न्यूज़ वाले बात नहीं करेंगे क्योंकि पैसा लेके बैठे हैं। तो इसी तरीके से एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें सरकार प्रतिबंध हो कि जो बोले वो करे, और ना बोले, और जो बोल के ना करे, उसको 140 करोड़ जनता के हाथ में ऐसी पावर होनी चाहिए कि उसको 15 महीने में उखाड़ के फेंक देना चाहिए। एक ऐसा कानून बनना चाहिए। उसमें क्या होगा कि सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज जो जनता पिस रही है ना, बहुत बुरी तरह पिस रही है, और पूरी जनता की बद्दुआ लगेगी सरकार, क्योंकि आपने कहा कुछ, किया कुछ। अगर आप जो कहते हैं उसका 1% भी करते हैं ना, तो समझ में आता है। आपने तो 1% भी नहीं करा। क्या क्या वादे किए, क्या क्या बोला आपने। दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, पेरिस तो छोड़िए, आपने दिल्ली को गड्ढे में ठोक दिया। मैं दिल्ली की पैदाइश हूँ, दिल्ली वाला हूँ, दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ गर्व से कि मैं दिल्ली वाला हूँ। और जब दिल्ली को देखता हूँ ना गंदगी की तरफ डलते हुए, दुख होता है। मैं आपको हर उस गंदगी की जगह की वीडियो डालूंगा। मैंने प्रण कर लिया है, किसी की आवाज़, कोई आवाज़ उठाए ना उठाए, मैंने आवाज़ उठाने का फैसला कर लिया है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। जहाँ गंदगी देखूंगा वहाँ की वीडियो डालूंगा, जहाँ असुविधा देखूंगा वहाँ की वीडियो डालूंगा। मैं चाहता हूँ कि सरकार जागे। जो दिल्ली वालों से सरकार ने वादे करे थे, खैर वो तो पूरे नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि पहले कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ घर, सारी झुग्गी तोड़ दी। ये झुग्गी क्यों टूटी आपको पता है? नहीं पता होगा। ये झुग्गियाँ टूटती नहीं, ये झुग्गियाँ सारी केजरीवाल की वोट है। तो उनको झुग्गियों से एलर्जी नहीं है, उनको केजरीवाल की वोट से एलर्जी है। तो ये झुग्गियाँ जो टूटी है ना, ये वो वोट खत्म करी गई, वरना झुग्गियाँ नहीं टूटती। झुग्गियों को किससे क्या लेना, 30-30 साल पुरानी रह रहे हैं, रह लो। डीडीए को आज ही डीडीए जागा है कि ये डीडीए की जगह है। और मैं तो कहता हूँ अगर ठीक है डीडीए की जगह है, तो शुरू से अब तक 40 साल में जितने भी डीडीए के बड़े बड़े अफसर आए हैं, उस जगह पर जिन जिन की ड्यूटी थी सब पे केस लगाइए। जो मर गए हैं उनको छोड़ दीजिए, जो जिंदा है उन पर सब पे केस चालू कर दीजिए, उनकी सबकी संपत्ति जब्त कर लीजिए, तब आप झुग्गी तोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। भाई झुग्गी किसी ने तो बसाई होगी। अब मैं यहाँ से उठा के बाहर चला जाऊँ, बाहर सड़क पर रह लूँ, तो सबसे पहले तो पुलिस वाला ही आ जाएगा, भाई कैसे बैठे हो। फिर सुबह एमसीडी के अफसर आ जाएंगे, कैसे बैठे हो। बहुत सारे लोग आ जाएंगे, कैसे बैठे हो। सबको बारी बारी दे दिया जाएगा, तो मैं अपनी झुग्गी डाल लूँगा। ऐसे डलती हैं झुग्गियाँ।
सबका शेयर होता है, उन सब पे केस होना चाहिए। आपके टाइम में कैसे डल गई हैं झुग्गियाँ? फिर आप झुग्गी तोड़ के नहीं बच पाएंगे कि आपने झुग्गी तोड़ दी, आप अपने पल्ला झाड़ लिया कि हमने झुग्गी तोड़ दी, जगह साफ कर दी। दिल्ली को आप नर्क योनि में ले गए हैं। आज सारी सड़कें खुदी हुई हैं, कोई फैसिलिटी नहीं है। ट्रैफिक सबसे बड़ी परेशानी है, ट्रैफिक की। रोज़ लोग लड़ते हैं, रोज़ मरते हैं, रोज़ पिटते हैं। ट्रैफिक दिल्ली के लिए जिसे कहते हैं ना एक लास्ट स्टेज कैंसर, वो बन गया। उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है कि दिल्ली के ट्रैफिक को सुधारा जाए, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आज एक अगर टेम्पू से माल बाहर होता है तो पुलिस वाला रोक लेता है। बस मैं डेली देखता हूँ बस अड्डे पे पूरी बस के ऊपर माल लोड होता है, जितनी सवारी नहीं होती उससे 2-4 गुना माल होता है, आराम से चली जाती है। सब चल रहा है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं। अभी कोई स्कूटर मोटरसाइकिल वाला एक छोटा सा बैग या कट्टा पकड़ के ले जाए, खट उसको रोक लेंगे। मैं इसकी भी वीडियो डालूंगा आपको कि बसें पे क्या क्या लोड होके जाता है। और एक स्कूटर वाले को जरा सा कुछ सामान रखा, बेचारे ने आगे कट्टा रोक लिया और चलान काट दिया। ट्रैफिक पुलिस वहाँ नहीं मिलेगी जहाँ जाम होता है, ट्रैफिक पुलिस वहाँ मिलेगी जहाँ चलान काटा जाता है। तो मेरी वीडियो लंबी हो रही है, आप लोग भी कहेंगे छोटी वीडियो बनाने का वादा करा था, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 11 मिनट की वीडियो हो गई है। और मैं नहीं चाहता कि आप मुझे 11 मिनट तक झेलें, मगर हाँ 140 करोड़ लोगों की ये सवाल है कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि सरकार जो बोले वो करे, अन्यथा हम उसको 15 महीने में उखाड़ के फेंक दें। ऐसा एक कानून बनना चाहिए, और बनना चाहिए, ये आवाज़ उठनी चाहिए, ऐसा कानून होना चाहिए। झूठी सरकार नहीं चलेगी। आप कुछ मत दो, बोल के चलो मैं कुछ नहीं दूंगा, मगर हाँ जो भी दूंगा आपको सस्ता दूंगा। समझ में आता है कि आपने पहली वादा करा था कि कुछ फ्री नहीं दूंगा, जो भी दूंगा सस्ता दूंगा। तो यहाँ तो सस्ता भी नहीं है और फ्री भी नहीं है। फ्री तो खैर चाहिए ही नहीं, क्योंकि फ्री सिर्फ भिखारी को दिया जाता है, भीख मांगने आता है ना, उसको दे दे यार, जो 1 आध रुपये पड़ा दे दे। तो हमें भिखारी नहीं बनना है। इन सरकारों ने हमें भिखारी बना दिया, ये फ्री वो फ्री ये फ्री। हम कहते हैं सस्ता दे दो यार, हमें सस्ता चाहिए। मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मगर हाँ एक बात का आपसे वादा करता हूँ कि अब से मैं जो भी अन्याय देखूँगा, सड़क पर गंदगी देखूँगा मैं वीडियो डालूँगा, सड़क पर जाम देखूँगा मैं वीडियो डालूँगा, सड़क पर बसों में ज़्यादा लोड देखूँगा मैं वीडियो डालूँगा, किसी गरीब को सताया जाएगा मैं वीडियो डालूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, ये मेरा वादा है। वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।